नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थिंक टू विन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ मिलेनियस माइंड्स। जो बुक चल रही है, बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही अच्छे इसके राइटर हैं टी हार्व एकर। इन्होंने इस बुक के अंदर बताया है कि दौलत कैसे बनती है, दौलत बनाने के नियम क्या हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाकई में आप चाहते हैं कि दौलत आप कमाएं और दौलत को सही रूप से आप बना के रखें। होता क्या है कि हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है। जैसे बाहर के नियम होते हैं उसी तरीके से अंदर के नियम होते हैं। तो हमारे माइंड की जो कंडीशनिंग होती है वो कैसे होती है? हमारे माइंड की जो कंडीशनिंग होती है वो उस तरीके से होती है कि तीन फैक्टर इसमें काम करते हैं। जैसे जो बचपन से हमने अब तक सुना है या देखा है इंद्रियों से। तीसरी चीज़ क्या है, या हमने उसको फील किया है, अनुभव किया है। तीन कारण हैं जो हमारे माइंड की कंडीशनिंग करते हैं। तीनों के आधार पर जो कंडीशनिंग हुई है हमारे माइंड की, उसी के आधार पर हम दौलत के बारे में विचार रखते हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि राइटर यहाँ पे कहते हैं कि यदि आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आपको अपने माइंड की कंडीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे पिछली बार मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, विचार आपके फीलिंग तक ले जाते हैं, फीलिंग आपके एक्शन तक ले जाती हैं, कार्यों तक ले जाती हैं, और कार्य आपके परिणाम तक ले जाते हैं। इसी तरीके से एक फॉर्मूला दूसरा निकल के आता है कि जो माइंड की कंडीशनिंग हुई है, मतलब प्रोग्रामिंग हुई है, प्रोग्रामिंग जो होती है माइंड की, उसके आधार पर आपके विचार आते हैं। जब आपके माइंड के अंदर जो विचार आते हैं, उस विचारों से क्या होता है, फीलिंग्स आती हैं। फीलिंग्स आती हैं, वो कार्यों तक ले जाती हैं, भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं, और कार्य आपके परिणाम तक ले जाते हैं। तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा, पी मतलब प्रोग्रामिंग, थॉट्स टी, फिर आपका आ गया फीलिंग एफ, फिर आ गया एक्शन ए बराबर रिजल्ट। इन सारी चीज़ों का योगदान है, इस फॉर्मूला का बहुत बड़ा योगदान है लाइफ को बनाने में। एक एग्जाम्पल राइटर ने बताया, यहाँ पे स्टीफन नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी माताएं थीं, पिताजी नहीं थे। तो माताजी एक विचार रखते थे धन के बारे में। माताजी हमेशा उनको कहती रहती थी कि जो बड़े लोग हैं या जो अमीर लोग हैं वो लालची होते हैं, वो गरीब लोगों का खून चूसते हैं। तो उनके पास जो स्किल थी वो एक स्किल थी, पैसा तो वो कमाते थे बट पैसे को पैसे से मल्टीप्लाई या पैसे को बना के नहीं रखते थे, मतलब पैसा नहीं उनके पास से हो पाता था। तो पैसे कमाने की स्किल एक पहली स्किल होती है, दूसरी स्किल होती है पैसे को मल्टीप्लाई करना या पैसे को सस्टेन करके रखना। तो वो स्किल क्यों नहीं थी? क्योंकि जो बचपन से प्रोग्रामिंग हो रखी थी कि पैसे वाले लोग जो है लालची होते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, इस तरीके की जो धारणा थी, वो धारणा की वजह से या उस माइंडसेट की वजह से वो चीज़ें नहीं बन पा रही थी। तो उनको एक बार मौका मिला टी हार्व एकर जो राइटर हैं उनकी सेमिनार में जाने का, उनसे पर्सनल काउंसलिंग कराने का। तो उन्होंने बताया कि यदि आपको अपने लाइफ को चेंज करना है तो आपको अपने माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। आपके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग वो करनी होगी जो आपको जिस तरीके से चीज़ें चाहिए। जैसे आपको पैसा बनाना तो आता है बट पैसे से पैसा बनाना या पैसे को सस्टेन करना नहीं आता, तो आपको उस तरह की चीज़ें जो हैं दौलत की फाइलें बनानी पड़ेंगी। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर कैबिनेट होती हैं, जो ज्ञान हम इस माइंड के अंदर डाल देते हैं वही ज्ञान आगे निकल पाता है। डिपेंड करता है, पॉजिटिव ज्ञान जो होता है उसको, सकारात्मक ज्ञान को हमें डालना पड़ता है, नेगेटिव विचार अपने आप फ्लो में अपने आप आ जाता है। जिस तरीके से जब हम खेती करते हैं, गेहूं की खेती करेंगे, सरसों की खेती करेंगे, उसको हमें बोना पड़ता है, बट खरपतवार को कभी बोना नहीं पड़ता, वो खुद अपने आप आता है। तो डिपेंड करता है, या तो आप इस दिमाग के अंदर अच्छी फाइलें डाल लीजिएगा, नहीं तो बुरी फाइलें या गलत विचार अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसको नहीं पता अच्छे और बुरे। जिस तरीके से जो विचार दिमाग के अंदर आते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो विचार बुरे हों, उसी पे ये अपना काम करना चालू कर देता है, उसी पे अपना ये एक्शन करना चालू कर देता है। तो आज के डिस्कशन से ये निकल के आया, राइटर ने जो बुक में बताया कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी है ये डिपेंड करती है हमारी लाइफ को सेटल करने में। जिस तरह की प्रोग्रामिंग होगी, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इसमें 6 इंद्रियों का रोल है। या तो हमने कोई चीज़ सुनी है, या हमने अपनी आंखों से देखी है, या उसको हमने अनुभव किया, फील किया है स्पर्श करके। तो जो अनुभव से हमने सीखी है, तो प्रोग्रामिंग, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट।
तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि देखो होता क्या है कि ये प्रोग्रामिंग कैसे बदली जाती है, इसके भी 3 कारण हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, हमें उसकी जानकारी करनी होगी। जितनी जानकारी होगी उस चीज़ के बारे में हमारे विचार बदलते जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है आपकी डिसएसोसिएशन। यदि हमें लगता है कि ये विचार गलत है या ये संगति गलत है, वो हमें त्यागनी होगी। दूसरी तरह की अच्छी संगति या अच्छे विचार हमको रिस्टोर करने पड़ेंगे। और तीसरा पॉइंट है रिकंडीशनिंग। इस माइंड की जो कंडीशनिंग पहले हो रखी थी, उस कंडीशनिंग को हटाना है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग दोबारा से करनी है। तो ये 3 मेन कारण हैं जिस तरीके से आप अपने माइंड की रिकंडीशनिंग कर सकते हो। अवेयरनेस, मतलब आपको उसमें नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी डिसएसोसिएशन, आपको क्या है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, जो विचार आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो संगति आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको आपको अलगाव मतलब विदा करना होगा। तीसरी चीज़ रिकंडीशनिंग, आपको अपने माइंड की जो कंडीशन जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको रिकंडीशनिंग करना पड़ेगा, दोबारा से कंडीशन बनानी पड़ेगी। जब स्टीफन ने अपने विचार बदले तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी इकट्ठे होने लगा, और पैसा तो ऑलरेडी कमाते ही थे, पैसे कमाने की स्किल को भी उन्होंने इंक्रीज़ किया, पर पैसे की जो सस्टेन करने की जो स्किल थी उसको भी इंक्रीज़ किया, क्योंकि स्किल का गेम है। पैसा कमाना एक आर्ट है, बट पैसे से पैसा बनाना या पैसे को बना के रखना ये दूसरी आर्ट है। पहली वाली आर्ट जो है लगभग 80 to 90% लोग जानते हैं, पर सेकंड वाली आर्ट हार्डली 10% लोग जानते हैं या 10 से 20% लोग जानते हैं, वही इसका आनंद ले पाते हैं। तो लाइफ में हमेशा आप खुश रहो, जब तक सीखोगे नहीं, जब तक जीतोगे नहीं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, आप कमेंट करें, लाइक करें, न करना भूलें, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों की एक्टिविटी नहीं करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मैं बेस्ट एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहता हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उतना ही समझ पाता है, उतना ही सोच पाता है जितना कि उसके माइंड की कंडीशनिंग होती है। तो थैंक यू सो मच।